आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग को हर वक्त मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी नेता के बहकावे में या किसी भी धर्म गुरु के बहकावे में आकर के अपने भविष्य को नुकसान ना करें। क्योंकि नेता होते हैं या कोई धर्म गुरु होते हैं, वो लोग आपको या हमको कह के तो चले जाते हैं, लेकिन उसी बात को लेकर के उसी जोश में आकर के हम लोग गलत कदम उठा लेते हैं। आज हम बात करते हैं संभल की। संभल में जितना बड़ा कांड हुआ है और जितने लोगों की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जितने लोगों पर मुकदमा लिखा गया है, इसके विषय में बात करूँगा। पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। जब कोर्ट द्वारा उस मस्जिद की सर्वे का ऑर्डर दिया गया तो एक दिन उस सर्वे बहुत ही सरलतापूर्वक से किया गया, लेकिन जो ही जब रात हो गया तो बाकी कामों को दूसरे दिन सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया। जब सर्वे हो रहा था तो वहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक सर्वे चल रहा था, लेकिन दंगाइयों ने किसके बहकावे पे आकर के अपने पूरे भविष्य को गर्दिश में डाल दिया। हाँ जी, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ना आप सांसद बन सकते, ना आप विधायक बन सकते, और ना ही आप कोई राजनीति से आपको कोई फायदा होने वाला है। लेकिन आप लोग थोड़ी सी राजनेताओं के चक्कर में आकर के आप लोग वो गलत कदम उठा लेते हैं जिससे कि आपका भविष्य चौपट हो जाता है। आप लोग खुद सोचिए कि जितने लोग पत्थरबाजी किए, क्या उनका परिवार नहीं है? जितने लोग पत्थरबाजी किए और सीसीटीवी कैमरे में आ गए और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किए, जनता के ऊपर पत्थरबाजी किए, गाड़ियां जलाए, अब उनके साथ सरकार कौन सा व्यवहार करेगी, कौन से मुकदमे लिखेगी और किस किस जेल में डालेगी, आप लोगों को खास अब पता चलेगा। लेकिन कुछ नेताओं के चक्कर में और कुछ धर्म गुरुओं के चक्कर में आकर के जो आप लोग ये कदम उठाए हैं, इसका परिणाम जो होगा बहुत ही भयानक होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, और आपको बचाने जिस धर्म गुरु के बहकावे में आकर के आप लोगों ने पत्थरबाजी किया और जिस नेता के बहकावे में आकर के आप लोगों ने पत्थरबाजी किया, और आप लोग अपने आप सोचिए कि कोई नेता और कोई धर्मगुरु आप लोगों को बचाने नहीं जाएगा जेल में, क्योंकि उसको अपनी रोटी सेकनी थी और रोटी सेक दिया, आप लोगों को बहका दिया और आप लोग जोश में आकर के होश खो दिए और ये गलत कदम उठा करके आप लोगों ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या होगा कि नेता लोग आएंगे और आप लोगों के हित की बात करेंगे और कहेंगे कि ये गलत हुआ। कोई नेता किसी पार्टी का आएगा कहेगा ये सही हुआ, तो इसमें आप लोगों को ये लगेगा कि जो कह रहा है कि ये गलत हुआ वो हमारा हितैषी है, तो आपका हितैषी नहीं है, उसको अपने वोट बैंक को बनाना था। इसलिए आप लोगों को कुछ धर्म गुरुओं को आगे कर करके आप लोगों को बहका दिए और आप लोग जोश में आकर के पत्थरबाजी किए, और एक गलत कदम का परिणाम आप लोगों को अब झेलना पड़ेगा। क्योंकि योगी सरकार बहुत सख्त है और बहुत सख्ती से काम लेगी, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन हम सब की सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार रहती है, उसी पुलिस प्रशासन के ऊपर फायर किया गया और गोलियां चलाई गई, पत्थरबाजी किए गए, और जिसमें पुलिस प्रशासन घायल हुए। अब जो ये मुकदमा लिखा जाएगा, जितने लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं और जितने लोग उनके गिरफ्त में आ चुके हैं, उनके ऊपर मुकदमा तो लिखा भी जाएगा, लेकिन योगी सरकार का सख्त आदेश है कि जितने लोग संपत्ति का नुकसान किए हैं उनकी संपत्ति को बेच करके उनसे वसूला जाएगा और उनको भरपाई की जाएगी। तो आप लोग अपने घर पर धैर्य बनाकर रहिए। किसी धर्मगुरु के और किसी मौलाना के और किसी नेता के चक्कर में आकर के आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं कि आपका पूरा परिवार पूरे जिंदगी कष्ट काटेगा और जेल की सलाखों में और मुकदमा के चक्कर में पड़ा रहेगा। कोई नेता, कोई धर्मगुरु, कोई मौलाना आपको बचाने नहीं आएगा। आप लोग जो लोग फंस चुके हैं, आप लोग अपना बैकग्राउंड देखिए कि आपको बचाने कौन मौलाना आ रहा है, कौन धर्मगुरु आ रहा है, कौन नेता आ रहा है। सिर्फ आकर के वहाँ पे आश्वासन देंगे और आपका दिल जीतेंगे और वो लोग अपने सांसद और विधायक बन जाएंगे और आप लोग कभी उनके दरवाजे के दहलीज तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन उन लोगों के कहने पे आप लोगों ने जो कदम उठाया है, वो कदम आप लोगों के लिए जीवन का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि
कि आप लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी और आप लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और जितने लोगों के घर टूटेंगे उसका निवारण न कोई नेता न कोई मौलाना कोई नहीं आप लोगों को करेगा। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ, हर वक्त मैं कहता हूँ कि आप लोग कोई भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी सरकार को मानने वाले हों, आप लोग कहीं भी रहें स्वच्छता से रहें, किसी नेता के बहकावे में कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि गलत कदम आप उठाएंगे वोट बढ़ेगा नेता का और आप जाएंगे जेल और आपके ऊपर होगा मुकदमा। कोई नेता कोई मौलाना आपको बचाने नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग जो कदम उठाए हैं इसका परिणाम तो आप लोग भुगतना पड़ेगा। इतने लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, कितने लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस जमाने में अगर इतनी शिक्षा के बावजूद भी अगर आदमी अशिक्षित वाला काम करे तो वो अपने पैरों में स्वयं को कुल्हाड़ी मारता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि आप लोग किसी नेता के किसी मौलाना के चक्कर में आकर के ये पत्थरबाजी ना करें, क्योंकि आप लोगों का घर टूट जाएगा और आपकी भविष्य नुकसान हो जाएगा। आप लोग जहाँ पे हैं, जहाँ हमारा वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपस में एक मित्रता की भाव से अपने ज़िंदगी को जीवन यापन बनाए रखें, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान है। और इस मूल्यवान जीवन को कष्ट में स्वयं को न डाल करके अपने विषय में स्वयं सोचें कि अगर हम किसी नेता के कहने पे, किसी मौलाना के कहने पे, किसी धर्म गुरु के कहने पे हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, ना कि वो नेता, वो सांसद, वो विधायक और ना कि वो धर्म गुरु और ना कि वो मौलाना भुगतेगा। तो मैं आप सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार अपने परिवार की तरफ देखें कि आज हम गलत कदम जोश में होश खो देंगे तो कल हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारे घर टूट जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमा होगा। तो हम ऐसा दुस्साहस क्यों करते हैं? नेता अपना रोटी सेकेगा, आपको आश्वासन देगा, लेकिन रुपया एक नहीं देगा, ना एक मुकदमा लड़ेगा। आपका लड़ना आपको पड़ेगा, भुगतना आपको पड़ेगा, डंडे की मार आपको खानी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को मैं बहुत ही सरलतापूर्वक से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी के हों, कहीं भी रहते हों, किसी नेता के कहने पे, किसी मौलाना के कहने पे, किसी धर्म गुरु के कहने पे आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आप लोग कि जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, आपका परिवार रोएगा, मुकदमा लड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपने विषय में आप लोग स्वयं को सोचें।